हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। और आपको ये वीडियोस भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होंगे आपके सिलेबस में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि हमने इस चैप्टर का हाफ ऑफ द वे कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन को। साइन कन्वेंशन यूज़ होता है आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, उस पॉइंट पे हमें डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, उस जगह पर साइन कन्वेंशन यूज़ होते हैं कि हमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव साइन लगाना है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी कवर कर रहे हैं हम इसमें, इससे रिलेटेड जो भी ये वीडियोस थोड़ी लॉन्ग फॉर्म बन रही है, अगर आपको उसको शॉर्ट वे में देखना है तो आप इसी चैनल पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके भी इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं जल्दी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट क्या होती है। दूसरा हमने नेचर ऑफ लाइट देखा था, इसके बाद हमने तीसरी चीज़ देखी कि रियल इमेज, ऑब्जेक्ट वगैरह, ये सब स्फेरिकल मिरर्स देखे हमने। बेसिकली जो बड़ा टॉपिक था इसमें स्फेरिकल मिरर्स देखे। उसके बाद हमने देखा कि उनसे रे डायग्राम्स हमने देख लिए, रे डायग्राम, इतना हमने कवर कर दिया। अब हम करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए रे डायग्राम से जो हमारी इमेज निकलती है या जो भी क्वेश्चंस निकल के आएंगे उनका साइन कन्वेंशन सीखेंगे कि उसमें जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, या किस तरीके से साइन कन्वेंशंस को यूज़ करते हैं। तो आज ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशंस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें यहाँ पे? साइन कन्वेंशन की, ठीक है। साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं बेटा हम आज। तो आपको जब आप साइन कन्वेंशन सीख रहे होंगे तो आपको एक चीज़ बहुत गौर फरमाना है उस पर, उस चीज़ को ध्यान भी रखना है कि मान के चलिए कि अभी मैंने एक मिरर यहाँ पे कंसीडर करा जिसको मैं बोल रहा हूँ कॉनकेव मिरर, और इसका मैंने एक साइड पे पॉलिश कर दिया है, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या करा कि इसको मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया है। तो जब मैं साइन कन्वेंशन पढ़ता हूँ तो मैं जो यहाँ पर पॉइंट है जिसको मैं बोलता हूँ P, इसको मैं यहाँ पर ओरिजिन मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ओरिजिन मान लेता हूँ। सॉरी, इसको मैंने यहाँ पर ओरिजिन माना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर तो 0 0 हो गया। जैसे हम ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसको ओरिजिन मानते हैं, यानी यहाँ पे 0 0 रहता है। तो इस साइड की सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है और इस साइड की सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। ऊपर की सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है और नीचे की सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। हालांकि थोड़ा समझाने का तरीका यहाँ पर अलग हो जाएगा, बट बेसिक ये रहता है कि जिस तरीके से हम ग्राफ में लेके चलते हैं कि जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, ऊपर वाली चीज़ें पॉजिटिव, नीचे वाली चीज़ें नेगेटिव। अब इसको कैसे हम इसमें समझेंगे उसको देखते हैं। होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट रे जा रही है, मान के चलिए कि इस डायरेक्शन में मेरी इंसिडेंट रे गई, क्या गई? इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में मेरी जा रही है। तो जो भी डिस्टेंस, यानी कि ऑब्वियसली कि ओरिजिन से ही कैलकुलेट होगा, जो भी डिस्टेंस ओरिजिन से राइट साइड की तरफ कैलकुलेट होगा वो सब पॉजिटिव होगा। मतलब जो भी डिस्टेंस ओरिजिन से राइट साइड की तरफ कैलकुलेट होगा ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ ध्यान रहेगी आपको कि जितना भी डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे राइट साइड डायरेक्शन में ओरिजिन से, वो सब पॉजिटिव होगा। और जितना कि आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे अपोजिट टू इंसिडेंट रे ओरिजिन से लेफ़्ट साइड की तरफ, ये राइट साइड हो गई आपकी, ये लेफ़्ट साइड हो गई आपकी, तो जो लेफ़्ट साइड की तरफ डिस्टेंस होगा आपका वो सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। इन चीज़ों को ध्यान रखना, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ आएगी। और अगर मैं मान के चलूँ कि मेरी कोई इमेज है या कोई ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर की तरफ बना है। और ऐसी अगर कोई चीज़ मेरी नीचे की तरफ बनी तो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये तो हो गया बेसिक हम कैसे इसको समझते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रहेगी आपको कि हाइट की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पर मैं बात किसकी करूँ? हाइट की, ठीक है। ये भी हाइट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसके कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि हम इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। इसको कभी कभी हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस भी बोल देते हैं। तो
अब दूसरा जो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम समझ लेते हैं रिलेटेड टू आपके एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस बनेंगे या वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस बनेंगे उसको हम समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट ये बोल रहा है साइन कन्वेंशन पे, जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना, कि जो ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस हो रखा है लेफ्ट साइड पे ऑफ अ मिरर, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होगा आपका, ध्यान रखना है इस बात का कि जो ऑब्जेक्ट होगा, पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमेशा आपका मिरर के लेफ्ट साइड पे प्लेस होगा, ऑलवेज प्लेस लेफ्ट साइड, ऑलवेज लेफ्ट टू मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड पे ये प्लेस होगा। ये बात समझ आ गई, यानी कि इस साइड प्लेस होगा आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैं ओरिजिन से इस साइड लूँगा तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि जो u होगा आपका, u क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। ये बात समझ आ गई आपको, u क्या होगा, हमेशा आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लेंगे तो यहाँ से यहाँ लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव रहेगा, पहला बात। दूसरी बात क्या कही है इसमें, उसको देखते हैं। ये कह रहा है कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल टू मिरर। जैसे कि मैंने वहाँ पर भी आपको बताया कि सारे डिस्टेंस आपके ओरिजिन से कैलकुलेट होंगे, ये तो कोई इतनी समझने वाली बात नहीं है। डिस्टेंस टू लेफ्ट ऑफ द पोल आर नेगेटिव, डिस्टेंस फ्रॉम द राइट ऑफ द पोल आर पॉजिटिव, कि जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट में है, डिस्टेंस जो लेफ्ट में है ऑलवेज क्या होंगे, वो पॉजिटिव, लेफ्ट में सॉरी वो नेगेटिव होंगे, ठीक है, वो नेगेटिव होंगे। और इसी में अगर डिस्टेंस क्या है, राइट की साइड है, वो क्या होंगे, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज़ ध्यान रहेगी आपको, इस साइड सारे नेगेटिव, इस साइड सारे पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर अबव द एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस, अबव द एक्सिस अलोंग वाई, मतलब ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। वाई एक्सिस के ऊपर जो होंगे हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी, ये ध्यान रखना है। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें बात ध्यान रखनी है कि जो भी हाइट है ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, इसमें इतना ध्यान रखने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम एक पॉइंट रख सकते हैं कि अबव प्रिंसिपल एक्सिस क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, बिलो ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ निकल के आती है वो है, जो आपको ध्यान रखनी है, कि जो फोकल लेंथ होगी कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और वही फोकल लेंथ अगर हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। इसको नोट बना के लिख लेना है यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए कि कॉन्वेक्स जो फोकल लेंथ होगी कैसी होगी, वो इसके लिए पॉजिटिव होगी, और यहाँ पर कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ये बात ध्यान रहेगी आपको, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई, मतलब ये यहाँ पर जो ब्लॉक बना है ना ये वाला, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई। तो ये तो था साइन कन्वेंशन बेटा, कि हमने देख लिया कि कहाँ पर से कौन कौन से साइन कैसे कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि जब हम इतना देख लेते हैं, साइन कन्वेंशंस को समझ लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि भैया फार्मूला भी बता दो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पे से, तो फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। मिरर फार्मूला, यहाँ पर से जो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि फार्मूला क्या होगा इसका, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब हम फार्मूला देखेंगे इसका, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, चीज़ें बहुत आसान है, बस एक बार आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, और इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही मुझे विश्वास है कि आपके लिए नहीं रहेगी। अब दूसरी बात जो आती है वो आता है मिरर फार्मूला, कि मिरर फार्मूला कैसे यूज़ होता है, मिरर फार्मूला हम किसको बोलते हैं।
ध्यान रखना, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। अब जो मिरर फॉर्मूला आता है ना बेटा, इसमें 3 चीज़ें आती हैं हमारे पास। एक आता है एफ, एक आता है यू और एक आता है वी। ये 3 चीज़ें निकल के आती है कि एफ यू वी, इन तीनों से हम मिरर फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। एफ का मतलब क्या होता है हमें पता है भैया, फोकल लेंथ बोलते हैं। एफ को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। यू को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं यू को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। वी को क्या बोलते हैं हम, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से, ठीक है, पढ़ते रहो साथ में मज़े से और आगे बढ़ते रहो। इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। ये बात समझ आ गई, बेसिक है, बहुत बेसिक, लेकिन मैं इसको भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। जो भी चीज़ मुझे लगती है कि आपको पता होनी चाहिए, सब चल रहा है इसमें, एक तरफ से शुरू होकर एक तरफ खत्म, कुछ स्किप नहीं करेंगे। ये बात समझ आ गई। अब होता क्या है यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकल या प्रिंसिपल फोकस लिख लेना इसको, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ पर तक कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए या होगा। अब बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखना कि द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज़ यू वी एंड एफ, इसके बीच में इसको ऐसा लिखना कि रिलेशन, इसके बीच में रिलेशन दिखा रहे ना, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज़ यू वी एंड एफ क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला है बेटा, ये लेंस फॉर्मूला नहीं है, लेंस फॉर्मूला थोड़ा इससे अलग होता है, ये मिरर फॉर्मूला है। यहाँ तक बात समझ आ गई, कोई भी डाउट मत रखना, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, चीज़ों को समझते जाओ। जहाँ पर भी डाउट आता है, जैसे कि आप सब पूछते हैं मेरे से, उसी तरीके से आप पूछते रहिए। कोई भी कहीं पर चीज़ें कन्फ्यूज़न वाली नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कन्फ्यूज़ कर रही हैं मुझे, तो आप मुझे बताइए, उसको हम और अच्छे से समझाने को पूरा हेल्प करेंगे आपको, कि आपको समझ आए अच्छे से। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब के बाद क्या होता, इसके बाद क्या होता है कि इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जब हम यहाँ पर u v और f लिख दिया, इससे पहले मैंने आपको साइन कन्वेंशन, तो इनका जो u है, जो v है और f, इनके कौन से, इन की जगह जो वैल्यूज आएंगे उनके पॉजिटिव साइन लगेंगे, नेगेटिव। जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अभी हमने देखे, उसके बेसिस पे हमें इनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताना है। ये बात ध्यान रखना। और द फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर स्पेरिकल मिरर्स एंड फॉर ऑल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि सिंपल सी बात है भैया, जिसके लिए बना है उसके हर कोई कंडीशन में ये अप्लाई रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसी के बेसिस पे एक छोटा सा हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जो कि आपको समझ आए और जहाँ पर से आप चीज़ों को थोड़ा सा इजी वे में लेके चलें। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और आप देखना भी कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, तो इसको साथ में ही लेके चलेंगे, और इसके बाद वाली जो वीडियोज़ होंगी उसमें मैं आपको डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चन इसका देता रहूँगा, जिससे कि आपकी एक प्रिवीजन बना रहे न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़, अगर एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है आपका, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वो रखा जाता है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ, कहाँ से, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स, क्या बोल दिया उसने, कॉन्वेक्स मिरर। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दूर है 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर से। ये पॉइंट समझ आ गया। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है उसका, 60 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज,
देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? तो हमें इमेज की पोजीशन बतानी है। तो अब यहाँ पर से चीज़ें निकालना शुरू करते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि किसकी बात कर रहा है? यू की बात कर रहा है। 10 सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्ट। कहाँ पर है? 10 सेंटीमीटर पे है। अब हमेशा जो ऑब्जेक्ट बनेगा, चाहे मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लूँ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं रखा है। तो यहाँ पर जब मैं इस साइड की तरफ कैलकुलेट करूँगा पॉजिटिव रहेगा, इस साइड की तरफ कैलकुलेट करूँगा तो नेगेटिव। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा होगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? 10 सेंटीमीटर माइनस का ले लिया इसको, ठीक है, फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर मैंने बना दिया। ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। तो आर इक्वल्स टू, जो आर है वो किसके बराबर होता है? आर होता है बराबर किसके? f/2, मतलब जितना फोकल लेंथ है f/2 हो जाता है। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर डबल है तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब अगर f है, r/2 f के बराबर होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। तो यहाँ से अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, इसको डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो f की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ पे से? 30 सेंटीमीटर्स निकल गई। अब हमने पढ़ा है कि जो फोकल लेंथ होती है वो यहाँ पर होती है कॉन्वेक्स के, तो इस साइड की तरफ तो सारी पॉजिटिव। तो f क्या हो गया यहाँ पर? हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा। 30 सेंटीमीटर शुड बी पॉजिटिव। ये चीज़ का मतलब। अब बोल रहे कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज पोजीशन निकालना है, यानी कि निकालना क्या है? v निकालना है भैया, मुझे v निकाल के दो। तो v मुझे निकालना है। अब इमेज इसकी कहाँ बनेगी? इसी साइड बनेगी, है ना, मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, यही होता है ना बेटा। अब अगर इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो कैसे रखूँगा? 1/-30 प्लस 1/v मुझे निकालना है। 1/f की वैल्यू कितनी रखी मैंने यहाँ पर से? प्लस का, सॉरी यहाँ पर 10 आएगा आपका, ये 10 हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का 30 आ जाएगा, प्लस का 30। ये बात समझ आ गई। अब यही चीज़ अगर मैं सीधी सीधी उठा के उस साइड रख दूँ तो ये क्या हो जाएगी? यही चीज़ अगर मैं सीधा सीधा उठाकर उधर रख दूँ तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। समझ आ रही है बात? तो ये कैसे हो जाएगा आपका, ये चीज़ समझना कि ये मैंने चेंज करा तो ये कैसे हो गया? 1/v इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/10, ठीक है। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा आपका कितना आएगा? यहाँ पे से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/30 हो जाएगा। 4/30 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका v। रेसिप्रोकल कर देंगे ना उसका, तो v कितना आ जाएगा आपका? 7.5 सेंटीमीटर्स। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है कि ऑब्जेक्ट निकाला, अच्छा उसका साइन देख लिया यहाँ पर क्या होगा, फिर फोकल लेंथ निकाली तो उसका हमने निकाल लिया कि क्या साइन होंगे, फिर v, तो v ऑलवेज भी पॉजिटिव रहता है इस कंडीशन में। तो ये चीज़ थी, इसको ध्यान से समझना है कि मैंने एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक में दे रखा था एज इट इज़ आपको कराया है अभी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हाइट की, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? हाइट की। इसको ध्यान से देखना अब। हाइट देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं? मैग्निफिकेशन, किसी चीज़ की मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला हमने देख लिया, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्निफिकेशन की। मिरर फॉर्मूला तो हमने देख लिया, अब हम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसका? मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना है। मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर देख रहे हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या आगे बोल रहा है। ये कह रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्पेरिकल मिरर। जो मैग्निफिकेशन स्पेरिकल मिरर प्रोड्यूस कर रहा है कि कितनी एनलार्ज जो हमें इमेज दिखा रहा है, gives the relative extent to which the image of an object is magnified with the respect to the object size। कि वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है हम किसकी रिस्पेक्ट में कहेंगे?
ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल साइज़ है ऑब्जेक्ट का उसी के रिस्पेक्ट में तो हम देख के बोलेंगे कि यार ये ऑब्जेक्ट से बड़ी तो ये बड़ी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है तो एक्चुअल में छोटी है, डिमिनिश्ड है ये, है ना, ये चीज़ें। इसको जो हम इसकी हाइट को या मैग्नीफिकेशन को डिपेंड करते हैं वो हम किससे डिनोट करते हैं, मैग्नीफिकेशन को डिनोट करते हैं हम एम से। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, मैग्नीफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। दूसरी बात ये कि जो मैग्नीफिकेशन है ये किसके बराबर होता है, एम, जो एम है किसके बराबर होगा, मैग्नीफिकेशन जो है, मैं लिख देता हूँ फिर से, मैग्नीफिकेशन किसके बराबर है भैया, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो v होगा, v वो हमेशा माइनस में आएगा और अपॉन में u आ जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है और जो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, एक फॉर्मूला तो ये बनता है इसका कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस ऑलवेज भी नेगेटिव। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, ये फॉर्मूला 1 है। फॉर्मूला 2 क्या बोलता है, इसको देखते हैं। वो हाइट के बेसिस पे बनता है बेटा। हाइट के बेसिस पे कैसे बनता है कि जो मैग्नीफिकेशन है उसमें हम ऑलवेज भी नेगेटिव रहते हैं। अब जब हम नेगेटिव लेंगे माइनस रहेगा तो वहाँ पर कैसे बनेगा कि फिर वही चीज़, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम इन विद रिस्पेक्ट टू हाइट, मैग्नीफिकेशन m इक्वल्स टू माइनस रहेगा यहाँ पर h और h। अब नीचे कौन सा h रहेगा, ऊपर कौन सा h रहेगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। पहले क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, पहले क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, तो h1, बाद में क्या बना, हाइट, किसकी, इमेज की हाइट। तो इमेज ऊपर रहेगी, ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इमेज ऊपर, ऑब्जेक्ट नीचे, या इसको मैं इमेज और सॉरी ऑब्जेक्ट और इमेज ऐसे लिख लेता हूँ, ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इमेज, ठीक है, आई। ये चीज़ समझ आ गई, ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पर हमने इसको ऐसे देख लिया, तो इसका क्या रिलेशन भी बन जाएगा कोई ना कोई, हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। अगर हम बात करें कि वेयर u and v आर टू बी यूज्ड विद द एप्रोप्रिएट साइन, मैग्निफिकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर और अ लेंस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट। वही वाली बात है कि यहाँ पर ये किताब में क्या लिखा है, इन्होंने कहा है कि भैया ये हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, ये हमें देगा साइज़, ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनी है उसका साइज़ कैसा है, जिस मिरर के थ्रू बन रही है वो इमेज को लार्ज कर रहा है या स्मॉल कर रहा है, ये कंडीशन। और इसके बेसिस पे हम ये भी बता देंगे कि इमेज जो बनी वो मैग्नीफाइड है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, कहाँ प्लेस होगा, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं। अब चीज़ें क्या आती है निकल के, यहाँ पर कंडीशन ये है कि साइन कन्वेंशंस, कि अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उससे क्या होता है कि अगर नेगेटिव है, कि अगर मैग्नीफिकेशन क्या है, अगर m क्या है, नेगेटिव है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। ये बात ध्यान रखना। और अगर m क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो इमेज कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर इमेज ऊपर की साइड बन रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ये चीज़ ध्यान रहेगी आपको। अब इसी बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं इन दोनों को, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ ये भी ध्यान रखना कि HI अपॉन HO जो कि माइनस खाता इक्वल्स टू V माइनस का अपॉन U, ये एक रिलेशन ये भी निकल के आ जाता है इसका, ठीक है। कंपेयर कर सकते हैं हम, यहाँ से भी हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब भी हम यहाँ पे से निकाल सकते हैं। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, आपकी बुकों में शायद अलग से दे भी रखा हो, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन की जो कि रिलेटेड टू मैग्नीफिकेशन होगा। और जो पिछली बारी मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको वो आपने कर लिए होंगे होपफुली। अगर उसमें कोई भी आपको डाउट होगा तो आप बताना, नहीं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक सेशन रखेंगे जहाँ पर मैं क्वेश्चंस को ही डिस्कस करूँगा, तो वहाँ पर हम उनको भी देख लेंगे, ठीक है बेटा। अब एक इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बोला है इन्होंने, क्वेश्चन 2 है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे बैठा है, एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पे बैठा भाई, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव
मिरर कॉन्केव मिरर के सामने बैठा है, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, फॉर्म रियल इमेज बनाई इसने। अब रियल इमेज कब बना था? अब भी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि रियल इमेज कब बनेगी, जब m नेगेटिव होगा, यानी कि m क्या है आपका, नेगेटिव है। रियल के लिए ये होता है, रियल और इन्वर्टेड के लिए, और अगर m पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये अभी हमने पहले ही पढ़ा था, फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया। रियल इमेज बना रहा है भाई वो। अब जो वो रियल इमेज बना रहा है 4 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, 4 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, 4 गुना बड़ी है ये इमेज ऑब्जेक्ट से, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ये बात बोली इसने। तो इस पॉइंट में हमें क्या क्या पता है, हमें m पता है, क्या है भैया, -4 टाइम्स बोला था यहाँ पर, 4 टाइम्स लार्जर। अब क्या है कि ये कॉनकेव मिरर में है और रियल इमेज बना रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा जैसे मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और हमें क्या दे रखा है इसने, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, यानी कि u की वैल्यू दे रखी है, क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका कि m इक्वल्स टू -v अपॉन u होता है बेटा। तो m कितना दे रखा, 4 माइनस का इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन u कितना हो जाएगा, 12। तो 12 4 जा 48, माइनस का 48, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 48। और ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा से नेगेटिव ही रहे, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर से जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी कितनी, -48 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको समझ आ गई। मैंने दोनों फॉर्मूलाज के बेसिस पे आपको क्वेश्चन भी कराए हैं, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए समझने में कि किस तरीके से ये बनेंगे क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ आपको ये भी समझ आ जाए कि हमें किस वे में वहाँ पर क्वेश्चन बनाना है। ये चीज़ भी क्लियर रखना, ठीक है, कि कभी भी ये दिक्कत ना आए कि मुझे सॉल्व कैसे करना है या साइन कैसे कैसे मुझे अलॉट करने हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। u और v जब आप बनाओगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए कि u कैसे बनेगा और v थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसमें हमने बेसिक लेवल पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ख़त्म कर दिया है। कुछ और अगर पॉइंट मुझे लगेंगे या क्वेश्चंस, हम अगली बार क्वेश्चंस ही देखेंगे तो उनको हम समझेंगे। इससे रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चंस हम करेंगे, फिर हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू हो जाएगा और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा आपका। यानी कि हमने हाफ ऑफ द टॉपिक पार्ट 8 तक हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन, उसके फॉर्मूलाज सब, इसके बीच बीच में मैं ये क्वेश्चंस भी आपके लिए डालता रहूँगा, जिससे कि आपको इसमें भी हेल्प मिले। और जो पुराने क्वेश्चंस के आंसर्स है वो भी मैं दे दूंगा। अगर कोई कहीं पे मिस हो जाता है बाय चांस, तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि सर ये रह गया, या जो भी मैंने बोला था आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स, ठीक है। तो ठीक है बेटा, अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसी तरीके से कंसिस्टेंट रहो पढ़ाई में, ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।